क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक दिन सूर्य आकाश में रुक जाए तो क्या होगा? बाइबल में लिखा है कि एक ऐसा दिन आया जब एक मनुष्य की प्रार्थना पर सूर्य ठहर गया और समय रुक गया। यह कोई कहानी नहीं, ये परमेश्वर का अद्भुत कार्य है। आज हम जानेंगे यहोशू का वह चमत्कारी युद्ध जिसमें परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को अपने दास के पक्ष में मोड़ दिया। मूसा की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने यहोशू को इस्राएलियों का अगुवा नियुक्त किया। परमेश्वर ने कहा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। यहोशू 1:5 में लिखा है, यहोशू के नेतृत्व में इस्राएलियों ने यरदन नदी पार की यरीहो की दीवारें गिराई और कनान देश में विजय पर विजय प्राप्त की। परंतु अब एक ऐसा युद्ध आने वाला था जो इतिहास बदल देने वाला था। गिबोन और 5 राजा। गिबोन एक बड़ा नगर था। जब उसने देखा कि परमेश्वर इस्राएल के साथ है तो उसने बुद्धिमानी से इस्राएल से संधि कर ली। ये बात कनान देश के राजाओं को बहुत बुरी लगी। तब यरूशलेम का राजा अदोनी सेदेक ने 4 और राजाओं को बुलाया। हेब्रोन का राजा, यमूत का राजा, लाखीश का राजा, एग्लोन का राजा, ये 5 राजा गिबोन पर चढ़ आए ताकि उसे नष्ट कर दे। गिबोन की पुकार। जब गिबोनियों ने देखा कि वे चारों ओर से घिर गए हैं तो उन्होंने यहोशू को संदेश भेजा, अपने दासों से हाथ न खींचिए, शीघ्र आकर हमें बचाइए। यहोशू 10:6 में लिखा है, यहोशू ने उनकी पुकार अनसुनी नहीं की। रात भर का कूच। यहोशू ने पूरी रात अपनी सेना के साथ गिलगाल से कूच किया, थके हुए शरीर पर दृढ़ विश्वास। तभी परमेश्वर ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उन्हें तेरे हाथ में कर दिया है। यहोशू 10:8 में लिखा है, अचानक हमला। सुबह होते ही यहोशू और इस्राएलियों ने 5 राजाओं पर अचानक हमला कर दिया। शत्रु घबरा गए। वे समझ ही नहीं पाए कि हमला कहां से हुआ। परमेश्वर स्वयं इस युद्ध में उतर आया। आकाश से ओलों की वर्षा। जब शत्रु बेथोरोन के मार्ग से भागने लगे तो बाइबल कहती है, यहोवा ने आकाश से उन पर बड़े बड़े ओले बरसाए। यहोशू 10:11 में लिखा है, इतने लोग ओलों से मारे गए कि तलवार से मरने वालों से अधिक थे। ये युद्ध अब पूरी तरह परमेश्वर का युद्ध बन चुका था। सूर्य को रोकने की प्रार्थना, परंतु दिन ढल रहा था। यहोशू चाहता था कि शत्रु पूरी तरह नष्ट हो जाए। तब यहोशू ने सब इस्राएलियों के सामने यहोवा से कहा, हे सूर्य, गिबोन पर ठहर जा, और हे चंद्रमा, अयालोन की तराई में रुक जा। यहोशू 10:12 में लिखा है, और फिर लिखा है, सूर्य ठहर गया और चंद्रमा रुक गया जब तक लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। यहोशू 10:13 में लिखा है, ऐसा दिन न पहले कभी हुआ न उसके बाद। समय रुक गया। बाइबल कहती है, यहोवा ने मनुष्य की आवाज सुनी। यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं थी, यह विश्वास की पुकार थी। जब परमेश्वर साथ हो तो समय रुक सकता है, प्रकृति आज्ञा मानती है और असंभव संभव बन जाता है। 5 राजाओं का अंत। 5 राजा एक गुफा में छिप गए। उन्हें पकड़ा गया। यहोशू ने कहा, डरो मत और साहस रखो, क्योंकि यही काम यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं के साथ करेगा। और फिर 5 राजाओं का न्याय किया गया। पूर्ण विजय। उस दिन इस्राएल को पूर्ण विजय मिली। यहोशू ने साबित कर दिया, जब परमेश्वर का वचन साथ हो तो सूर्य भी रुकता है, शत्रु हारते हैं और विश्वास जीतता है। आत्मिक संदेश। परमेश्वर अपने लोगों के लिए युद्ध करता है। विश्वास की प्रार्थना समय और हालात बदल देती है। परमेश्वर आज भी वही है जो कल था। जब हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं तो सृष्टि भी सहयोग करती है। जिस परमेश्वर ने यहोशू की प्रार्थना सुनी, वही परमेश्वर आज भी जीवित है। अगर वो सूर्य को रोक सकता है तो क्या वो आपकी परिस्थिति नहीं बदल सकता? यहोशू की पूरी कहानी। मूसा के बाद कौन इस्राएलियों का नेतृत्व करेगा? ये सवाल हर किसी के मन में था, लेकिन परमेश्वर पहले से तैयार था एक ऐसे सेवक को। यहोशू जो विश्वास, आज्ञाकारिता और साहस से भरा हुआ था। यहोशू कौन था? यहोशू नून का पुत्र, मूसा का सेवक था। वो उन 12 भेदियों में से एक था जिन्होंने कनान देश को देखा और विश्वास से कहा, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हम ये देश जीत सकते हैं।
गिनती 14 अध्याय का 6 से 9 में लिखा है, मूसा की मृत्यु और यहोशू का नेतृत्व। मूसा की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने यहोशू से कहा, हियाव बांध और दृढ़ हो, जैसा मैं मूसा के साथ था वैसा ही तेरे साथ रहूंगा। यहोशू 1 अध्याय का 5 से 6 में लिखा है, यहोशू को पूरे इस्राएल का अगुवा बनाया गया। यरदन नदी का चमत्कार। इस्राएली जब यरदन नदी के किनारे पहुंचे तो नदी उफान पर थी। परमेश्वर की आज्ञा से याजक जब वाचा का संदूक लेकर आगे बढ़े तो पानी रुक गया और लोग सूखी भूमि पर पार हो गए। ये चमत्कार मूसा के लाल समुद्र जैसा था। यरीहो का पतन। सबसे बड़ा चमत्कार। यरीहो एक मजबूत किले वाला नगर था। परमेश्वर की योजना अजीब थी। 6 दिन नगर के चारों ओर घूमो, 7वें दिन 7 बार घूमो, नरसिंगे फूंको और जय जयकार करो। जैसे ही लोगों ने जय जयकार की, दीवारें गिर गईं। परमेश्वर ने विजय दी। राहाब का उद्धार। यरीहो में एक स्त्री थी, राहाब, जिसने यहोशू के भेदियों की रक्षा की। उसके विश्वास के कारण उसका घर बच गया, उसका परिवार बच गया। वह यीशु मसीह की वंशावली में शामिल हुई। हार और पाप। आय नगर में इस्राएल हार गए। कारण था आकान का पाप, जिसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी। जब पाप का नाश हुआ, परमेश्वर ने फिर विजय दी। शिक्षा। छुपा हुआ पाप पूरी जाति को प्रभावित करता है। सूर्य का ठहरना। अद्भुत चमत्कार। युद्ध के समय यहोशू ने प्रार्थना की, हे सूर्य, गिबोन पर ठहर जा, और सच में सूर्य ठहर गया। जब तक इस्राएल ने शत्रुओं पर विजय नहीं पाली। कनान देश का बंटवारा। यहोशू ने 12 गोत्रों में देश बांटा। लेवियों को नगर दिए, शरण के नगर स्थापित किए। परमेश्वर का वादा पूरा हुआ। यहोशू का अंतिम उपदेश। बुढ़ापे में यहोशू ने लोगों से कहा, आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, पर मैं और मेरा घराना तो यहोवा की सेवा करेंगे। यहोशू 24 अध्याय का 15 में लिखा है, लोगों ने प्रतिज्ञा की, हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। यहोशू की मृत्यु। यहोशू 110 वर्ष का हुआ और मर गया। उसके जीवन के बारे में लिखा है, यहोशू के दिनों में इस्राएल ने यहोवा की सेवा की। परमेश्वर विश्वास करने वालों को चुनता है, आज्ञाकारिता से विजय मिलती है। पाप हार लाता है, परमेश्वर अपने वादे पूरे करता है, अगुवाई सेवा से आती है। यहोशू का अद्भुत युद्ध। जब सूर्य और समय थम गया। यहोशू 10 अध्याय का 1 से 14 पर आधारित। क्या आपने कभी सोचा है, क्या समय रुक सकता है? क्या सूर्य अपने स्थान पर थम सकता है? बाइबल में एक ऐसा युद्ध दर्ज है जहां परमेश्वर ने अपने दास की प्रार्थना पर सूर्य को रोक दिया। ये है यहोशू का चमत्कारी युद्ध। मूसा की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने यहोशू को इस्राएलियों का अगुवा बनाया। उसने यरदन नदी पार करवाई, यरीहो की दीवारें गिराई और कनान देश में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा करने लगा। पर अब सामने थी सबसे बड़ी चुनौती, गिबोन की पुकार। गिबोन नगर ने इस्राएल से संधि कर ली थी। ये देखकर 5 शक्तिशाली राजा क्रोधित हो गए, यरूशलेम, हेब्रोन, यमूद, लाकीश और एग्लोन। वे सब मिलकर गिबोन पर टूट पड़े। गिबोनियों ने यहोशू को संदेश भेजा, अपने दासों को न छोड़िए, शीघ्र आकर हमें बचाइए। यहोशू का अचानक हमला। यहोशू ने रात भर कूच किया, कोई आराम नहीं, कोई भय नहीं। परमेश्वर ने उससे कहा, डर मत, मैंने उन्हें तेरे हाथ में दे दिया है। सुबह होते ही इस्राएलियों ने शत्रुओं पर अचानक हमला कर दिया। शत्रु भागने लगे, स्वर्ग से पत्थरों की वर्षा। जब वे भाग रहे थे तो परमेश्वर ने आकाश से बड़े बड़े ओले बरसाए। इतने शक्तिशाली ओले की तलवार से अधिक लोग ओलों से मारे गए। ये युद्ध अब केवल मनुष्यों का नहीं रहा, ये परमेश्वर का युद्ध बन गया। सूर्य रुक गया, पर शत्रु पूरी तरह नष्ट नहीं हुए थे। दिन ढल रहा था, तभी यहोशू ने सबके सामने परमेश्वर से कहा, हे सूर्य, गिबोन पर ठहर जा, और हे चंद्रमा, अयालोन की तराई में रुक जा। और लिखा है, सूर्य ठहर गया और चंद्रमा रुक गया, जब तक परमेश्वर की प्रजा अपने शत्रुओं से बदला न ले चुकी। उस दिन जैसा दिन न पहले कभी हुआ, न फिर कभी होगा। परमेश्वर ने मनुष्य की आवाज सुनी, विजय पूर्ण हुई, पूरा शत्रु दल नष्ट कर दिया गया, 5 राजा पकड़े गए। इस्राएल को पूर्ण विजय मिली। यहोशू ने दिखा दिया, जब परमेश्वर साथ हो तो समय भी आज्ञा मानता है। विश्वास करने वाला
असंभव से नहीं डरता। जब युद्ध परमेश्वर का हो तो प्रकृति भी साथ देती है। सच्ची प्रार्थना। समय और हालात बदल सकती है, परमेश्वर अपने वचनों को पूरा करता है। जिस परमेश्वर ने यहोशू की पुकार सुनी, वही परमेश्वर आज भी जीवित है। अगर वो सूर्य को रोक सकता है, तो क्या वो आपकी परिस्थिति नहीं बदल सकता? ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है। कहानी से सीख। विश्वास करने वाला असंभव से नहीं डरता। जब युद्ध परमेश्वर का हो तो प्रकृति भी साथ देती है। सच्ची प्रार्थना। समय और हालात बदल सकती है, परमेश्वर अपने वचनों को पूरा करता है। जिस परमेश्वर ने यहोशू की पुकार सुनी, वही परमेश्वर आज भी जीवित है। अगर वह सूर्य को रोक सकता है, तो क्या वह आपकी परिस्थिति नहीं बदल सकता? ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल से जरूर जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।